दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले टाइम पे यूपीएससी का फेवरेट हो सकता है एंड हो सकता है कि इस साल के प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन आए। ये टॉपिक है कि बायोजेनिक और फॉसिल मीथेन के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स में क्या फ़र्क है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है कि एक गैस कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू अ कन्वेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम 1 लेते हैं और मीथेन का 28 माना जाता था। मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इक्विवेलेंट टू 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ 100 ईयर्स पीरियड। और अगर हम इसे 20 ईयर पीरियड ले, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 84 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ 20 ईयर पीरियड। इसका कारण ये है कि मीथेन की रेडिएटिव एफिशिएंसी तो ज़्यादा है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मीथेन इज वेरी हाई, बट इसका लाइफ स्पैन कम है। इसका लाइफ स्पैन 12 साल है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 1000 साल है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसका GWP कम होता जाता है। 100 ईयर्स पर आकर इसका GWP 28 ही रह जाता है, जो 20 ईयर्स पे 84 था। ये थी अब तक की अंडरस्टैंडिंग until 5th assessment report of IPC. This was the accepted thing. Then came 6th assessment report of IPC. उसमें सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन की गई बायोजेनिक या नॉन फॉसिल मीथेन और फॉसिल मीथेन में। अब है तो मीथेन ही, सोर्सेज अलग अलग हैं। बायोजेनिक के बायोलॉजिकल, फॉसिल के फॉसिल फ्यूल्स। सोर्सेज अलग है, मीथेन अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, लेकिन है तो मीथेन ही। लेकिन बिकॉज वो अलग सोर्सेज से आ रही है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। ये क्यों होता है, यही पर्पस है इस वीडियो का, इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारे अक्रॉस जितने भी प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, कंबाइंड, संभव या इंडिविजुअल, जैसे अगर आप एनवायरमेंट का लेना चाहते हैं या ज्योग्राफी का लेना चाहते हैं, वो कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और सिर्फ मेंटरशिप, सब कोर्सेज पे 33% ऑफ है अगर आप pre-24 कोड यूज करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 180038903043 पे भी कॉल कर सकते हैं। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन। सो दिस इज द टेबल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये 100 ईयर टाइम पीरियड है और 20 ईयर टाइम पीरियड है। कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस हम 1 ही लेते हैं बिकॉज कन्वेंशन है, उसका 1 ही माना जाएगा। अब फॉसिल और नॉन फॉसिल मीथेन, AR4 AR5 में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, है ना। 28 हम मानते थे, लेकिन अभी ऐसा पता चला कि फॉसिल मीथेन का जो GWP है दैट इज स्लाइटली मोर देन योर नॉन फॉसिल ओवर अ 100 ईयर पीरियड एंड सिमिलरली ओवर अ 20 ईयर पीरियड ऑल्सो। ठीक है, अब अगर आप इसमें ये देखो तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जैसे 2.6 यूनिट्स का फर्क है, यहाँ पे 1.7 का, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 2 यूनिट्स का ले सकते हो कि फॉसिल मीथेन का जो GWP है वो नॉन फॉसिल मीथेन से अप्रॉक्सीमेटली 2 यूनिट्स ज़्यादा है। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, नथिंग लाइक इट। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए पहले आपको ना ये समझना पड़ेगा कि इनके सोर्सेस क्या हैं। नो, दे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस दो दे आर द सेम गैस। मीथेन एक ही गैस है, फॉर्मूला CH4, लेकिन सोर्सेस डिफरेंट है। जो बायोजेनिक मीथेन है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्सेस सच एज लाइव स्टॉक, काउस, शीप, गोट। 2 बिलियन पॉपुलेशन है इनकी दुनिया में, ठीक है, और इंक्रीज हुई है। इनके पेट में होती है एंटेरिक फर्मेंटेशन एंड दे प्रोड्यूस मीथेन इन द फॉर्म ऑफ बर्ब्स एंड फैट्स। एंड फॉसिल मीथेन इज एक्चुअली द जियोलॉजिकल कार्बन जो कि जियोलॉजिकली स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज योर फॉसिल मीथेन। मतलब बायोजेनिक मीथेन बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि लाइफ स्टॉक से प्रोड्यूस हो रही है और फॉसिल मीथेन फॉसिल फ्यूल से, ऑयल एंड गैस। अब बायोजेनिक मीथेन जो है ना ये रिसाइकल होती रहती है। देखो आप ना इसको ऐसे इमेजिन करो कि लाइव स्टॉक है ना,
अब लाइफ स्टॉक फीड कर रहा है ग्रासेस पे। अब ये जो ग्रासेस हैं इन्होंने कैरी आउट की है फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में थी उसको वाटर के साथ कंबाइन करके बना दिए कार्ब्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नाउ दीज कार्ब्स आर टेकन अप बाय द लाइफ स्टॉक। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई ना कार्ब्स में। अब ये कार्ब्स लाइफ स्टॉक ने ले लिए। अब ये कार्ब्स लाइफ स्टॉक के पेट में जाकर एंटेरिक फर्मेंटेशन होने के बाद मीथेन में कन्वर्ट होंगे एंड दे विल बी रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में जब मीथेन रिलीज होती है तो 12 सालों के बाद अपने लाइफ स्पैन को पूरा करने के बाद अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड which was converted into methane is converted back into carbon dioxide। तो एक साइकिल बन गया ना। तो जो बायोजेनिक मीथेन है वो साइक्लिकल है, दैट इज रिसाइकल्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वेरस जो फॉसिल मीथेन है ना वो सालों पहले फॉसिलाइज हुई थी, तो वो एडिशनल मीथेन है। ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल है तो उसका GWP भी थोड़ा एडिशनल होगा। बेसिक रीजन यही है, राइट। अब जैसे ना यहाँ पर ये अगेन इसी को एक इलेबोरेटिव फॉर्म में, इलस्ट्रेशन की फॉर्म में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फोटोसिंथेसिस हुई, कार्बोहाइड्रेट्स में ये कार्बन स्टोर हो गया, इसने खाया, मीथेन रिलीज करी। ये मीथेन फिर से हाइड्रोक्सिल ऑक्सीडेशन होकर 12 सालों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल है, बायोजेनिक कार्बन साइकिल है। वेरस जो फॉसिल मीथेन है ना वो रिसाइकिल नहीं होती। इसी वजह से ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर कि जो फॉसिल मीथेन है ना वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी है ना आफ्टर ऑक्सीडेशन आफ्टर 12 ईयर्स, सो वो ऐड होता जाएगा एटमॉस्फेयर में। वो एक स्टॉक की तरह ना एक स्टॉक पाइल बनता जाएगा। सो दैट इज वाई फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड और फॉसिल मीथेन इज अ स्टॉक गैस, वेरएज जो बायोजेनिक मीथेन इज अ फ्लो गैस, क्योंकि वो साइक्लिकल है, वो फ्लो होती जा रही है, वो साइकिल की फॉर्म में फ्लो होती जा रही है। तो बायोजेनिक मीथेन इज अ फ्लो गैस, वेरएज फॉसिल मीथेन इज अ स्टॉक गैस, वो स्टॉक पाइल होती जा रही है। इस वजह से उसका GWP भी ज्यादा है, उसका स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, रिसाइकल नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। और एक और चीज यहाँ पर है, अगेन एन एग्जाम्पल, कि जो बायोजेनिक मीथेन है ना दैट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कार्बन साइकिल। शॉर्ट कार्बन साइकिल होता है जो लेट्स से अप टू 100 ईयर्स में कंप्लीट हो जाए, वेयरएज फॉसिल मीथेन इज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन साइकिल विच इज अपवर्ड्स ऑफ 10,000 ईयर्स। ठीक है, तो टर्म्स है बायोजेनिक मीथेन, फॉसिल मीथेन, सोर्सेज अलग है, उस वजह से उनका GWP भी अलग है। Fossil methane is a part of long carbon cycle. Biogenic methane, short carbon cycle. Fossil methane is a stock gas. Biogenic methane is a flow gas. That is like the difference. अब ये हम कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो बायोजेनिक है वो, और जो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड है उनका GWP क्यों डिफरेंट नहीं है। अब उनका एज अ कन्वेंशन वन ही माना जाता है। ठीक है, उनका एज अ कन्वेंशन वन ही माना जाता है। जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दे हैव डिफरेंट GWP। और बहुत ही रीसेंट है ये, AR6 में आया है, इसलिए आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विद यू। यू माइट और माइट नॉट गेट अ क्वेश्चन, वो तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि अगर आपने एक पढ़ी हुई है एक बार तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी उनको समझने में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हो सकता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। लाइक आई सेड कि अगर आप हमारे ऐसी इन्फॉर्मेशन को और जानना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन इंडिविजुअल क्रैश कोर्स ऑल्सो विच इज़ ऑफ एनवायरमेंट। एंड ऑल्सो अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते और आप परिश्रम ज्वाइन कीजिए जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। रोज़ आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा विच इज़ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आप उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरे सिलेबस का होगा ये। एंड उसके बाद PYQs आपको डिटेल में प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद ऑल ऑफ दिस इज ओनली एट 999 रुपीज एंड यू कैन ऑल्सो गेट मेंटर सपोर्ट। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स टू टेस्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2024 prelims. So that was all from my side. Thank you. Have a nice day.